कौम को डिफाइन करने के लिए, चूंकि हमने स्टैब्लिश तो कर लिया कौम क्यों इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर के अंदर, तीन चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक कल्चर की, एक ज़बान की और ज़मीन की। आपके पास भले कितना ही कल्चर हो, कितनी ज़बान हो, अगर आपको ज़मीन नहीं है तो आप जो है ना और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हर कुछ दिन के बाद हमें कुछ सिंधी रेसिस्ट ताना मार देते हैं कि हम तुम्हें समंदर में धकेल लेंगे। खैर, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं नदीम भाई, हम दोनों का फेवरेट टॉपिक, मगर हम कोशिश करेंगे कि तहम्मुल के साथ हम उस पर बात करें। अभी आपने देखा होगा कि एक वर्ड है डिसइंफ्रेंचाइजमेंट का बड़ा इस्तेमाल होता है। मैंने देखा कि पिछले कई इलेक्शंस गुजरे हैं, उसमें महाजरों ने ख़ास तौर पे कराची के अंदर बहुत ज़ोर शोर के साथ निकल के वोट नहीं डाला। और जैसे कि आपने ख़ुद भी राइटली पॉइंट आउट किया कि 22 अगस्त के बाद से 22 अगस्त के बाद से जो क़यादत सामने आई, वो क़यादत इतनी मुतहर्रिक और इतनी कामयाब नहीं नज़र आ रही। तो कई लोग ये सवाल पूछने पे और कई लेवल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी कराची आए थे, आई एम श्योर आपसे भी लोगों ने सवाल पूछा होगा या तस्करा हुआ होगा या आपको फीलिंग आई होगी। क्या क्या आज के दिन अब क्या किसी तरह ये कहा जा सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन वाज इज़ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? हम बहुत तहम्मुल के साथ जवाब देंगे क्योंकि इसके एक बात को दो ज़मीनी सवाल है और फिर हम कोशिश करेंगे इसको अगले 5-7 मिनट में ख़त्म करने की। जी नितिन भाई, इज़ ही पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इज़ ही पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन? मतलब मैं उर्दू में बता दूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या वो निजात हिंदा हैं या वो मसले का हिस्सा हैं। इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दें। देखो, ये सवाल बहुत अहम है और मेरा यकीन कामिल है कि कितने भी हम दलाइल दे दें, उन दलाइल का असर नहीं होगा। ब्रेन वॉश दिल से बात कीजिएगा, दिल से बात कीजिएगा। बिल्कुल, मैं सवाल कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब मैं सवाल में दे देता हूँ। देखो, अल्ताफ हुसैन कौन है? एक गुमनाम शख्स, एपीएमएसओ का वो लीडर कि जब एमक्यूएम बनाई गई तो वो शहर में नहीं था, वो शिकागो में था। ठीक है, एमक्यूएम जब बनाई गई उस वक्त अजीमत तारिक थे, अल्ताफ एपीएमएसओ के लीडर थे, एमक्यूएम के बानी या लीडर नहीं थे। ये एक फैक्ट है, स्टोरी। लेकिन उन्हें बुलाया गया। अब कौम को समझना होगा कि उनको क्यों बुलाया गया, क्या हुआ। लेकिन सवाल मैं बिल्कुल सारा जल्दी से आके बढ़ता हूं। पहला जो भरपूर इलेक्शन हुआ है कानून साज असेंबलियों का, वो 1988 में हुआ है। इतनी भारी अक्सरियत थी कि फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो बेनजीर या नवाज शरीफ दोनों की नहीं बन सकती थी जब तक एमक्यूएम वोट ना दिले। उतनी ताकत एमक्यूएम के पास उसके बाद कभी नहीं आई। ये जरूर है कि उनके पास बड़े एमएनए आ गए होंगे, लेकिन वो जो पिविटल पॉइंट था कि महाजर कौमियत की तहरीक चल रही थी, कोटा सिस्टम खत्म करना था, बड़े एक मैनिफेस्टो एपीएमएसओ का पुराना देखा जाए और एमक्यूएम का पहला मैनिफेस्टो बिल्कुल महाजरों की आवाज थी उसमें। ठीक है, लेकिन जो मुआहिदा किया वो ये क्या था ना। कोटे सिस्टम का जिक्र मेरे यूट्यूब चैनल में पूरी तफसील मौजूद है। मैंने एक एक पॉइंट हाशिए से बताया है कि जो मुआहिदा हुआ उसमें 3 एमक्यूएम की तरफ से और 3 सिंधी बोलने वाले पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंधी बोलने वाले नहीं सही, 3 पीपल्स पार्टी की तरफ से लोग बैठे थे और 6 में से 5 मुहाजिर थे। मजे की बात, 3 एमक्यूएम की तरफ से जिनमें आफाक अहमद साहब भी शामिल है, ठीक है, और 3 पीपल्स पार्टी की तरफ से जिनमें 2 मुहाजिर थे और एक शाहवानी करके हिंदू बोलने वाला सिंधी था। और जो मुआहिदा हुआ है उसको पढ़ लीजिए और सर धुनिए, सर पीटिए कि इतनी बड़ी तहरीक चलाकर 86 से लेकर 88 तक हजारों महाजिर शहीद कराकर आपने ये मुआहिदा किया। ना कोटे सिस्टम की बात, ना महाजिर कौमियत की बात, कुछ भी नहीं। चरबा है चरबा, ना सूबे की बात,